ब्लॉक सभागार में संपन्न हुई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक। जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड बिजुआ सभागार बिजुआ में बुधवार को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक ब्लॉक प्रमुख बिजुआ नेहा राज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गोला विधायक अमन गिरी भी मौजूद रहे। वहीं सांसद प्रतिनिधि के तौर पर सपा नेता सुधीर यादव भी मौजूद रहे। बैठक में मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत पंचम आयोग, सभी प्रकार के पेंशन, कृषि रक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण पशुपालन, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा विभाग से संचालित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। गोला विधायक अमन गिरी ने लोगों से शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर क्षेत्र में पंचमुखी विकास में योगदान करने की अपील की। इस दौरान बीडीओ महावीर सिंह, एसडीओ पंचायत अनिल वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी हेमंत कुमार, विधानसभा संयोजक अवधेश मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि सुधीर यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र भूषण राज, जिला पंचायत प्रतिनिधि धर्मेंद्र भारती, जिला मंत्री गंगा देवी मिश्र, मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े ही धूमधाम से ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मीटिंग संपन्न हुई। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी वर्ष आया है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो है नियुक्त रखा गया। 2024 जो है फरवरी में इसका उद्घाटन किया गया और उनका मकसद ये है कि जो हमारे यहाँ बिजली की कटौती अभी तक इतना ज्यादा मात्रा में होता रहा कि हम लोग न तो खेतों की सिंचाई कर पा रहे थे, न अपने घरों में बिजली का पर्याप्त आवश्यकता को पूरी कर पा रहे थे। इसके लिए पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना में जितने कैपेसिटी का बिजली का कनेक्शन अपने घरों में हमारे है, उतने कैपेसिटी का सोलर रूफटॉप पावर प्लांट लगाने की जरूरत पड़ती है और उसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों द्वारा अनुदान दिया जा रहा है कि जिससे गरीब तबके के जो लोग हैं वो भी लगवा सके। अमीर लोग तो लगवा ही रहे, पहले से भी लगवा रहे हैं, लेकिन गरीब लोग जो नहीं लगवा पा रहे हैं उनको सब्सिडी दे करके एक जो नीचे लेवल के लोग हैं 103 किलोवाट का मैक्सिमम कनेक्शन होता है, उसमें 1 से 3 किलोवाट के कनेक्शन में जो लागत होती है 60 से 65 किलोवाट खर्च आता है। 60 से 65 हजार पर किलोवाट खर्च आता है और उसमें सब्सिडी जो है पर किलोवाट 45,000 है, जिसमें 15,000 स्टेट गवर्नमेंट का है और 30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट। जो गरीब तबके के लोग 1 किलोवाट कनेक्शन लिए किलोवाट का अगर लगवाते हैं तो 3 किलोवाट में लगभग 1,80,000 खर्च आता है, सब्सिडी उसमें 1,08,000 है। कहने का मतलब जो नीचे लेवल के हम लोग हैं उनमें जो ज्यादा कनेक्शन होल्डर है उनके लिए सब्सिडी दे दी गई। अब जो 4 से लेकर के 10 किलोवाट का कनेक्शन होता है उनकी पावर्टी यदि उनका क्षमता उनका अधिक होता है वो बिना सब्सिडी के भी लगवा सकते हैं, तो उनके लिए सब्सिडी 3 किलोवाट तक ही मिलेगा। 3 किलोवाट दूसरे सब्सिडी दिया जा रहा है। डेटा इस तरीके से हर विभाग के लोग लगाए गए हैं। अपने ब्लॉक में 79 ग्राम पंचायतें हैं जिसके सापेक्ष 27 सर्वेयर नियुक्त हुए हैं और इनके द्वारा मैक्सिमम 3 गांवों का सर्वे किया जाना है। सर्वे में कुछ नाम खत्म किए गए हैं, जैसे एक पहले था कि 2 पहिया मोटरयुक्त वाहन, जैसे 2 पहिया वाहन था, इसको पात्रता की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब अगर किसी लाभार्थी के पास पूरी झोपड़ी आवास नहीं मोटरसाइकिल है तब भी उसको आवास दिया जा सकता है।
इसी तरीके से 10 लाख और बनाए गए हैं। 11 तारीख को इसके संबंध में एक बीसी हुई है, जिसमें जो सर्वेयर होंगे उनको ऑनलाइन उनका डाटा फीड कराया जाएगा। और तब उसके बाद चूंकि 20 तारीख को चुनाव है, उसके बाद कभी भी डेट आ सकती है, तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। 20 तारीख के बाद ये सर्वे शुरू होगा और उसकी अलग विज्ञप्ति नहीं होगा, तो मैं सोशल मीडिया और पत्रकारों के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दूंगा। दूसरा ये है, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लागू किया है, जीरो पॉवर्टी स्कीम। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत के हर गांव से सबसे गरीब निर्धनता 20 से 25 लोगों का चयन किया जाए और उनके चयन के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई। एक बनाया गया इन्यूमरेटर और दूसरे बनाए गए वेरीफायर। इन्यूमरेटर में आपके गांव के पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, समूह सखी या बीसी सखी, ये 3 लोगों को रखा गया है और दिवाली से पहले तक इन लोगों का नाम, मोबाइल नंबर आज सभी फीड करा दिया गया है। सर्वेयर में वर्तमान ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, जो ग्राम पंचायत में सबसे पुराने समूह थे उनकी 2 अध्यक्ष महिलाएं, इसके अलावा अगर ना हो तो आशा आंगनबाड़ी को भी शामिल किए जाने का प्रावधान है। एनुमरेटर सर्वे करेंगे, उनका सर्वे गोपनीय रहेगा, वो किसी को बताएंगे नहीं, ऑनलाइन सर्वे करेंगे। वह डाटा उत्तर प्रदेश सरकार को जाएगा, वहां से उसको सिंक्रोनाइज करेंगे और उसके बाद भी वेरीफायर के पास आएगा, तो वो उसको सत्यापित करेंगे कि हाँ ये डाटा सही है, ये जो गरीब चयनित किए गए हैं ये सच में गरीब है या गलत है। और ये सारी प्रक्रिया क्योंकि ऑनलाइन है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, तो आप लोगों का अनुरोध ये है कि इसमें आप लोग सहयोग करेंगे, ये इसकी पूरी जानकारी। धन्यवाद। हाँ, जो विधवा बेसहारा है, हाँ, तो आवास का वो करवाया गया था, तो उनका क्या रीजन रहा, अगर उसी में जानकारी। आवास के लिए 18 साल से 40 साल की विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही थी और जनपद स्तर पर लक्ष्य निर्धारित हो रहे थे। हमारे यहाँ टोटल नॉमिनेटेड 284 लिस्ट हमारे पास है, जिसमें 4 श्रेणियों में है। विधवा महिलाएं 18 से 40 वाली, दिव्यांग लोग हैं, बंजारा समाज के लोग हैं और इसके अलावा आपके इससे कालाजार और इससे प्रभावित परिवार और शहरी आपदा से प्रभावित परिवार। हमको टारगेट 235 का मिला है, शेष जो 39 बचे हैं उनको लक्षांकित सरकार को दिया जाएगा। पंचायत बैठक में हमारे बीच उपस्थित श्री राज जी, प्रमुख प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र भूषण जी, हमारे विधानसभा संयोजक श्री अवधेश मिश्र जी, श्री महावीर सिंह जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे मार्गदर्शक ऐसे डॉक्टर बच्चू सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित जिला पंचायत प्रतिनिधि श्री धर्मेश भारती जी, श्री नीरज मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र सिंह जी, बीच में उपस्थित श्री राजेश मिश्र जी, श्री सुदीप वाजपेयी जी, हमारे आषाढ़ी क्षेत्र न्याय पंचायत के संरक्षक करना चाहता हूँ और आप सभी से क्षमा भी चाहता हूँ कि मुझे आने में विलम्ब हुआ, लेकिन आप सभी लोगों ने संयम पूर्वक आपने मुझे अपने बीच में आकर अपनी बात रखने का यह अवसर दिया। आप सब लोगों के बीच पुनः एक प्रेम पूर्वक आप लोगों ने स्वागत करा, इसका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकों में से एक पंचायत की बैठक हमारे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो लाभार्थी योजनाएं बनाई जाती हैं और लाभार्थी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनकी सूचनाएं देने के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण आज इस बैठक में आज हम सब लोग इस तरीके से नेता साहब हम सब लोग के बीच में आकर पीएम सूर्यघर योजना के बारे में हम सब लोगों को अवगत करा रहे थे और कितनी ही लाभकारी योजनाएं हम सब लोगों के बीच में है, इसके बारे में हम सब लोग अवगत, इसके हम सब लोग संज्ञान में हैं और कोई ऐसा एक व्यक्ति
पूरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरी जनपद में नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश भर में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं हो सकता जो ये कह दे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई किसी भी योजना का अगर शुरू करी गई हो तो उसे धरातल पर ना उतरी हो, ये सब लोग चाहे वह प्रधानमंत्री आवास विकास योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास विकास योजना हो, चाहे वो हर घर जल मिशन योजना हो, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो, चाहे वो हमारी किसान सम्मान निधि के तहत योजना हो, चाहे अन्य कितनी योजनाएं मैं गिरा दूं, कोई यह नहीं कह सकता कि वो धरातल पर उतर के नहीं है। और यह सब आपके और सभी जनप्रतिनिधियों की बदौलत ही हो पाया, जिसके सबसे बड़े धन्यवाद आप लोग पा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की समाज का कल्याण हो रहा है, जो हमारे क्षेत्र का उद्धार हो रहा है, इस सभी के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। घर योजना जिस तरीके से अभी आप सब लोगों को अवगत कराया जा रहा था, एक बहुत ही लाभकारी योजना और बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से भी है। मैं कितने ही अपने साथियों को जानता हूँ, चाहे वो शहर में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, अगर किसी के यहाँ 2 किलोवाट या 3 किलोवाट के कनेक्शन थे और उन लोगों ने अगर 300 घर योजना के तहत अगर लाभ देने का काम करा है, तो आज के समय में उसके घर का बिल शून्य आता है। और अगर हम लोग अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं तो वह ग्रिड में जाकर हमें और लाभ देने का काम करते हैं। इससे हम लोग ग्रिड पर तो भार कम डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ में कटिंग से होने वाली या फिर रोस्टिंग से होने वाली कितनी समस्याओं से छुटकारा भी पा रहे हैं। यह हम सब लोगों के क्षेत्र के लिए एक जीवनदान योजना, जीवन ज्ञान योजना ही नहीं बल्कि भविष्य का अगर हम लोग ज्ञान करें, जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग आगे बढ़कर इतनी आबादी के बीच में हर घर तक बिजली के माध्यम से पहुँचाने के लिए तैयार खड़े हैं, वहाँ पर ये सूर्य योजना हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सभी प्रधानगणों से, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, जिस तरीके से हमने ब्लॉक रूबी में एक अतिरिक्त बैठक कर सिर्फ इसी योजना के लिए एक अतिरिक्त बैठक कर, जिसमें हमने बोला कि नगर के सभी सभासदों को निमंत्रित कर, हमारे ब्लॉक रूबी के सभी प्रधानगणों को निमंत्रित कर, एक उन लोगों से संकल्प भी दिलवाया था, साथ ही साथ में सब लोगों को एक टारगेट भी दिया था कि सभी सभासदगण अपने अपने सभासद क्षेत्र में कम से कम 10 लाभार्थी उत्पन्न करें। उसी तरीके से मैं सभी प्रधानगणों से, सभी सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि इस योजना से हम लोग अधिक से अधिक लाभार्थी बनाए, अपने क्षेत्र के अपने साथियों का जितना लाभ करा सके वो लाभ कराए। ये भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी होगा। अगर जैसे साहब हम सभी लोगों को अवगत करा रहे थे कि लिस्ट हमारे जो आवासों की लिस्ट है काम कर रहे थे, जो 2011 की जनगणना की या फिर उन लिस्टों को तैयार करते थे जिनको अलग से हम लोगों को लाभार्थी बनाना था। जैसे कि विधवाओं को 18 से 40 वर्ष की अगर कोई आयु की विधवा है तो उनको अतिरिक्त लाभार्थी बनाना था, या फिर हमारे यहाँ जो विकलांग जन थे, विकलांग साथी थे, उन लोगों को किसी तरीके से लाभार्थी बनाना था। तो उनका विशेष रूप से भारत सरकार ने व हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से इनका ध्यान रखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए उनको और ज्यादा लाभान्वित करने का काम करा। साथ ही साथ में अभी जो नई लिस्ट तैयार हो रही है, इसके बारे में सभी से मैं कहूँगा सब लोग चिंता करें। अगर कोई ऐसे पात्र हमारे साथी हैं जो पूरी लिस्ट में अगर नियुक्त हुए हो तो उनका इस लिस्ट में नाम बढ़वाने का काम करें, ताकि उनका जांच कर सत्यापन कर पार्टियों को जो पार्ट है उनको आवाज देते। लेकिन वीडियो साहब समस्त हमारे अधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, ये मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि चाहे यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे समाज सेवी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब लोग कोई अपना निजी काम लेकर नहीं आते। इनमें से हर कोई भी व्यक्ति अपना निजी काम लेकर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ समाज की बेहतरी के लिए और समाज की बढ़ोतरी के लिए और समाज के कल्याण के ही लिए।
आप सभी लोगों से निर्देशित करूंगा कि अगर इनकी तरफ से कोई भी बात है उसको गंभीरता से लेते हुए, इनकी बातों का पूरा संज्ञान लेते हुए, कहीं से भी उठाए करते इस चीज का विशेष रूप से संज्ञान लेते। इनकी तरफ से अगर हमारे पर बात आती है, हमारे पर बात आती है, उसका मतलब ये होता है कि ब्लॉक स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी है, ब्लॉक स्तर पर उनकी सही बात का संज्ञान नहीं लिया गया। इनकी बात विशेष रूप से हुए जो बात यहाँ पर आप उनकी बात का संज्ञान लें और सबकी बात निर्देशित कर उनका विस्तारण भी करा जाए, यही आप देता हूँ। और अपने सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा जो योजनाएं आती है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हर एक विषय के ऊपर बहुत ही संवेदनशील, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो स्वस्थ शिक्षा का विषय हो, चाहे वो रोड निर्माण का विषय हो, चाहे वो आवास निर्माण का विषय हो, चाहे वो इज्जत घर के द्वारा दी गई हमारे शौचालयों का निर्माण, हर एक विषय हमारे लिए योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों के लिए तैयार करा गया है। और हम सभी लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि इसे एक युद्ध स्तर पर पूरे साथियों को इसको लाभान्वित करा जाए, ताकि कोई भी हर एक ऐसा व्यक्ति ना रहे जो इससे अछूता है। तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ और सबका चलती है और सबका विश्वास जीतने का काम करती है। मैं सभी अधिकारीगणों से, ब्लॉक के सभी अधिकारीगणों से करता हूँ, सभी से कहता हूँ कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, इनकी बात की महत्वता देते हुए जो भी जनता की बात है, जो भी समाज के कल्याण की बात है, उस पर विशेष महत्व दें और आगे इस पर कार्रवाई करें। हमारे मार्गदर्शक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह 2024 का चुनाव में जो हम सभी लोगों से एक वादा करा था, आयुष्मान भारत तो हम सभी लोगों के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण योजना है। और मैं अपनी हर एक बैठकों में कहता आया हूँ कि आयुष्मान भारत योजना से अच्छी कोई योजना हो ही नहीं सकती, जिसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे साथी हो, चाहे हमारे नगर के साथी कहीं ना कहीं विवश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमारा कोई निकटतम बंधु या फिर हमारा कोई परिवारजन कहीं बीमार होता है तो उसका उच्च स्तर से इलाज कराने में कहीं मजबूर हो जाते हैं कि उसका नहीं करा पाते हैं, कोई असक्षमता होती है या कोई मजबूरी होती है। लेकिन इस आयुष्मान भारत परियोजना की मदद से हम सभी लोग जो इसके लाभार्थी होते हैं उनको 5 लाख तक की मुफ्त सेवा दे सकते हैं, 5 लाख तक की मुफ्त सेवा दे सकते हैं। साथ में या उनको क्षमता दी है कि ऐसे लोगों का आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए लेटर लिखते हैं, जी उनको अपनी विवेकानंद कोष से सहायता करने का काम करते हैं, उनका इलाज करने का काम करते हैं। और इसी के आगे बढ़ाने के लिए जो वादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा था कि 70 से ऊपर 70 की आयु से ऊपर जितने भी हमारे साथी हैं, इसमें कोई जाति या ऊंच नीच का मतभेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, हर भेदभाव को पीछे छोड़ते हुए, हर दलगत राजनीति को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के अग्रज बंधुओं के लिए, हमारे समाज के, हमारे अगवाकारों की स्वास्थ्य की चिंता के लिए जो भी हमारे देश के ऐसे साथी हैं जो 70 वर्ष के अब ऊपर के हैं, उन लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से लाभान्वित करने का काम करा है। और इसका लिस्ट और सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों तक पहुंच चुका है। अभी कि जो लोग 70 वर्ष की आयु के ऊपर है अपने आधार कार्ड के माध्यम से लेकर जाएं और इस योजना का लाभ लें। हमारे क्षेत्र की नहीं बल्कि हमारे जिले की सबसे एक प्रमुख समस्या है वो है सेंटरों पर खामी। ये हमारे कृषि क्षेत्रों की सबसे विशेष समस्या है जो हर कोई इसके बीच में आता है। सबको इसके लिए अवगत कराना चाहूँगा कि जिले में आपूर्ति होने के कारण सभी सेक्टरों पे कहीं ना कहीं जहाँ तक बात हमारे समझ में आती है अपने साथियों को, अपने लोगों को पहुँचाने का काम कराया भी जा रहा है।
अतिरिक्त